Hello everyone. Today we are going to DPP 10 application of derivative. Let's start. First question is, if the curve ay plus x square is equal to 7 and x cube is equal to y cut orthogonally. Orthogonally means perpendicular vector at point 11, then the value of a. हमें a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. क्या दे रखी है स्टेटमेंट? ay प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7. हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. a एज इट इज y का डेरिवेटिव dy बाई dx प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x इज इक्वल टू 7. हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0. देन dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2x अपॉन में a. अब हमें पॉइंट दे रखे हैं 1 1. दैट मीन्स ये जो पॉइंट है ये x की वैल्यू है और ये y की. x की वैल्यू जब हम यहां रखते हैं तो हमारा एक स्लोप आता है क्या? -2 बाय में a. ये स्लोप हो गया हमारे पास m1. फिर नेक्स्ट जो इक्वेशन दे रखी है x क्यूब इज इक्वल टू y. इससे भी हम विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करके सेकेंड स्लोप फाइंड आउट करते हैं. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाय dx. यहां भी हम x की जगह वैल्यू क्या रखते हैं? 1. 3 इज इक्वल टू dy बाय dx. ये हमारा सेकेंड स्लोप आ गया m2. ऑर्थोगोनली की कंडीशन होती है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. परपेंडिकुलर कंडीशन m1 है हमारे पास -2 बाय a इंटू m2 है हमारे पास 3 इज इक्वल टू -1. -6 इज इक्वल टू -a, then a is equal to 6. Correct option is D. Next, the angle between the curve y square is equal to x and x square is equal to y. हमें एंगल फाइंड आउट करना है. एंगल फाइंड करने का सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं. टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड 1 प्लस m1 m2. अब हमें दो स्लोप फाइंड आउट करने हैं. इक्वेशन हमें दे रखी है y स्क्वायर इज इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y. इन दोनों इक्वेशन से हमें m1 और m2 की वैल्यू निकालनी है. m1 की वैल्यू निकालते हैं पहले. 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 1. देन dy बाई dx इज इक्वल टू 1 बाय 2y. हमें पॉइंट दे रखे हैं 1 1. इसका मतलब x की वैल्यू भी 1, y की भी 1. तो y की जगह हम यहाँ पर क्या रखते हैं? 1. तो हमारे पास एक स्लोप आ गया, मतलब m1. फिर इस इक्वेशन से हम सेकंड स्लोप निकालते हैं. x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड y का डेरिवेटिव dy बाय dx. पॉइंट क्या दे रखा है? x की वैल्यू 1. जब हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो हमारे पास दूसरा स्लोप आ जाता है. दैट मीन्स m2 आ गया हमारे पास 2. अब हम एंगल निकालते हैं. m1 माइनस m2, 1 बाय 2 माइनस 2 डिवाइड 1 प्लस 1 बाय 2 इंटू 2. एलसीएम लो. यहां से ये क्या हो जाएगा? -3 बाय 2 डिवाइड 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2. दैट मीन्स ये हो गया -3 बाय 4. मोड के अंदर है. जब हम इसे मोड से बाहर निकालेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस. हमें किसके इक्वल दे रखा है? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 3 बाय 4. बट 3 बाय 4 हमारा किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इसका रिवर्स कर देते हैं. टेंजेंट का रिवर्स होता है कोट, और ये क्या हो जाएगा? 4 बाय 3. देन थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स 4 बाय 3. करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट, इफ y इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर डिक्रीजेस फॉर द वैल्यू x गिवन by. हमें डिक्रीजेस वैल्यू बतानी है कि इसकी क्या आएगी. ये दो फंक्शन सबसे पहले मल्टीप्लाई में दे रखे हैं. जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो हम अप्लाई करते हैं u इंटू वी. कैसे करेंगे? देखो, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u एज इट इज, v का डेरिवेटिव पावर डाउन 1 लेस इंटू, अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं. x का डेरिवेटिव 1 और 3 हमारा कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस v एज इट इज, u का
डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1। एक डिजिट मेरे पास ये है, एक ये है, दोनों में से x माइनस 3 हमारा कॉमन आ गया, क्या रह गया 2x प्लस x माइनस 3। यहां से x माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 3। ये हमारा dy बाई dx आया। अब हम dy बाई dx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास x माइनस 3 है, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 1। तो हमारी डिक्रीजेस वैल्यू किस ऑप्शन पे आई है 1 लेस देन x लेस देन 3। मतलब इनके बीच की जो x की वैल्यू होगी वो हमारी डिक्रीजेस वैल्यू होगी। डिक्रीजेस मतलब नेगेटिव पोर्शन में होगी। तो करेक्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट, द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमें इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 2, हमें इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सबसे पहले 3x स्क्वायर माइनस 3, फिर हम क्या करते हैं dy बाई dx को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू निकालते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, देन x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। हमारे पास x की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, जबकि इसने क्या इंटरवल दे रखा है 0 से लेके 2 तक। 0 से 2 में हमारी जो वैल्यू लाई कर रही है वो क्या कर रही है 1। x की जो दो वैल्यू आई है माइनस 1 एंड प्लस 1, 0 से 2 में ये प्लस 1 लाई कर रही है, माइनस 1 लाई नहीं कर रही, तो ये वैल्यू आपकी नेग्लेक्ट हो जाएगी। अब 0, 1 एंड 2 ये तीनों ही वैल्यू हम गिवन स्टेटमेंट में रखते हैं। गिवन स्टेटमेंट में सबसे पहले हम रखते हैं x की जगह 0, 0 माइनस 0 प्लस 2, तो आंसर इज 2। फिर हम रखते हैं x की जगह 1, तो y इज इक्वल टू 1, 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगी 0। फिर हम x की जगह क्या रखते हैं 2, y इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2, 8 प्लस 2 10, 10 माइनस 6 4। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है। एक वैल्यू आई है 2, 0 और 4, इसमें मैक्सिमम क्या है 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई सब्जेक्ट टू द इक्वेशन। क्या इक्वेशन दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। यहां से मैं वैल्यू निकाल देती हूँ y की 8 माइनस एक्स, और हमें क्या इक्वेशन दे रखी है, मतलब प्रोडक्ट दे रखा है दो नंबर्स का x इंटू वाई। x इंटू वाई की वैल्यू हमने इसका प्रोडक्ट किया 8x माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव क्या आएगा 8 माइनस 2x। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल में रखते हैं, dp बाई dx इज इक्वल टू 0, 8 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ गई, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की भी 4। हमें क्या बतानी है मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, जो मेरी गिवन स्टेटमेंट आई है ये वाली, यहां पर मैं x की वैल्यू रखती हूं 8 इंटू 4 माइनस 4 का स्क्वायर, 32 माइनस 16, दैट मीन्स आंसर इज 16। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गई 16, करेक्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4 टू, एक पॉइंट दे रखा है 4 टू द पैराबोला। पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, उसके लिए हमने अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लिया x एंड y, और एक पॉइंट हमें दे रखा है। इन दोनों पॉइंट से हम डिस्टेंस निकालते हैं d, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस y का होल स्क्वायर। यहां से अब रूट को खत्म करने के लिए स्क्वेयरिंग कर देते हैं। 4 माइनस एक्स की वैल्यू निकाल दो, यहां से क्या आ जाएगी y स्क्वायर अपॉन में 8, y स्क्वायर अपॉन 8 कंप्लीट का स्क्वायर प्लस यहां से 2 माइनस वाई कंप्लीट का स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो ताकि छोटा हो जाए, 16 प्लस y रेज टू पावर 4 बाय 64 माइनस 2 इंटू 4 8 इंटू वाई स्क्वायर बाय में
8 प्लस यहां पर भी हम कंप्लीट लगाते हैं 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4y। यहां से देखो 8 से 8 कैंसिल, माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल, क्या रह गया डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20 प्लस वाई रेस टू पावर 4 बाय 64 माइनस 4y। ये इक्वेशन आ गई मेरी कंप्लीट। इसका मैं डेरिवेटिव करती हूं विद रिस्पेक्ट टू y। यहां से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0, ये हो गया 4y क्यूब बाय में 64 माइनस 4। डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू जब हमने y डेरिवेटिव किया इसे 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहां से 4y क्यूब ये माइनस 4y बाय में 64 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से 4y क्यूब इज इक्वल टू 64 इंटू 4 से 4 कैंसिल, y क्यूब इज इक्वल टू 64 दैट मीन्स 4 का क्यूब, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। ये जो y की वैल्यू 4 आई है यहां रख के हम x की निकालते हैं 4 रेस टू पावर 2 16 बाय में 2, तो ये क्या आ गया 8। x की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, y की भी आ गई। ये जो x और y की वैल्यू है यहां रखती हूं 8 एंड 2। अब मैं इनका डिस्टेंस फाइंड आउट करती हूं। कैसे करेंगे हम इसका डिस्टेंस, यहां से देखो ये पॉइंट है हमारे पास 8 2 एंड 4 2, क्या आ जाएगा इनका डिस्टेंस 4 माइनस 8 माइनस 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया 16। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 16 4। मिनिमम डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमें। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से y की वैल्यू 4 एंड 4 रेस टू पावर 2, यहां 8 था, 8 x की वैल्यू आ गई 2, एंड 2 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, गलत लिख दी हमने वैल्यू, इस x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू 4। अब हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं इस पॉइंट का। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर 4, ये हो गया 4 प्लस 2 माइनस 4, यहां से डिस्टेंस एक बार फिर से निकाल देती हूं मैं, क्या हो जाएगा डिस्टेंस 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 4 2 का स्क्वायर, ये भी 4 प्लस 4 8, 8 का क्या होता है रूट 2 रूट 2, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, if f of x is equal to x raised to power 4 by 4 minus x cube minus 5x square plus 24x plus 12, हमें फाइंड करना है इसका आंसर क्या होगा। दैट मीन्स f of x जो हमें दे रखा है हमें इसका f डैश x निकालना है। सिंपल फर्स्ट डेरिवेटिव x रेज टू पावर 4 4x क्यूब बाय में 4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस में 24, x का डेरिवेटिव क्या हो जाता है 1, 4 से 4 कैंसिल, x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट, द फंक्शन f ऑफ x इज, हमें एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x, हमें ये बताना है कि ये फंक्शन हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या दोनों में से कोई भी नहीं या कुछ भी नहीं होगा। देखो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम कैसे करते हैं, हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। 3x का डेरिवेटिव आ गया 3, जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 आता है दैट मींस पॉजिटिव आ गया, तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, द इंटरवल इन विच द फंक्शन, हमें इसके इंटरवल निकालने हैं। क्या स्टेटमेंट दे रखी है, x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 6,
हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर प्लस 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 6 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। 3x स्क्वायर प्लस में 12x, ये हमारा डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखते हैं। 3x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 0। 3x हमारा कॉमन, x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहां से कंपेयर करते हैं, x इज इक्वल टू 0 एंड क्या आ जाएगी x की वैल्यू -4। अब हमें क्या बताने हैं इसके इंटरवल। हमारे पास x की दो वैल्यू आई है, जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वो लेस देन, जो सबसे बड़ी वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन, और एक होती है इनके बीच की। -4 लेस देन x लेस देन 0। -4 से छोटी वैल्यू, -4 से छोटी वैल्यू होती है -5। हम इस इक्वेशन में रखते हैं, क्या आएगा 3 इंटू -5 नेगेटिव, और यहां से -5 प्लस 4 नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव मिलकर बन जाता है पॉजिटिव। फिर -4 से 0 के बीच में अगर मैं वैल्यू रखती हूँ 1, सॉरी -4 से 0 के बीच में वैल्यू मैं रख देती हूँ -1, तो ये आ जाता है नेगेटिव और ये वैल्यू आ जाती है पॉजिटिव। नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर बन गए नेगेटिव। फिर 0 से बड़ी वैल्यू 1 रखती हूं तो ये फंक्शन आ गया मेरा पॉजिटिव, और ये क्या आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव। तो अब हमारे दो फंक्शन आ गए पॉजिटिव, और मुझे क्या बताना है, इंक्रीजिंग फंक्शन। जो वैल्यू मेरी पॉजिटिव है -4 लेस देन है तो हम यूज करते हैं -∞ से -4, और कौन सी आ रही है मेरी पॉजिटिव इंक्रीजिंग फंक्शन, ये वाली। पॉजिटिव वैल्यू है तो 0 से लेके इंफिनिटी, और बीच में इनके क्या लग जाएगा यूनियन। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ। हमें जो स्टेटमेंट दे रखी है, इस स्टेटमेंट की बिना डेरिवेटिव किए मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। हमें पता है जो साइन फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्री, इसकी जो डोमेन होती है वो -1 से +1 के बीच में होती है, ठीक है। अब हमें इस फंक्शन की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बतानी है। इस फंक्शन को कंप्लीट करने के लिए मुझे प्लस में 5 चाहिए, तो मैं कंप्लीट स्टेटमेंट में ऐड कर देती हूँ 5। sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1, देन ये 4 लेस देन इक्वल टू sin 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल टू, यहां पर भी ऐड करना है 5, तो ये क्या हो जाएगा 6। तो इसकी मिनिमम वैल्यू तो हो गई 4 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई 6। तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ x फॉर विच, हमें क्या स्टेटमेंट दे रखी है, x माइनस एक्स स्क्वायर। गिवन स्टेटमेंट को मैंने लेट कर दिया f ऑफ x। मुझे इसकी वैल्यू मैक्सिमम बतानी है, तो मैं क्या करती हूँ, f डैश x निकालती हूँ। x का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं। 1 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू 2x, देन x इज इक्वल टू हाफ। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया बी। नेक्स्ट, द पॉइंट ऑन द कर्व x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y विच इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ, हमें दे रखा है x स्क्वायर इज इक्वल टू 2y और एक पॉइंट दे रखा है 0,5। 0,5 के नियरेस्ट कौन सा पॉइंट होगा, उसके लिए मैंने एक पॉइंट ले लिया p xy, और एक ये पॉइंट हो गया a 0 और 5। सबसे पहले मैं इनका डिस्टेंस निकालती हूं, 0 माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख दो यहां पर 2y प्लस यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलते हैं -10y। रूट को खत्म करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में क्या कर देती हूं, स्क्वायरिंग। तो ये हो गया 2y माइनस 10y माइनस 8y प्लस 25 प्लस में y स्क्वायर। विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करते हैं हम इसका, यहां से क्या हो जाएगा -8y का -8, 25 कांस्टेंट फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव 0 एंड y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। डेरिवेटिव को विद रिस्पेक्ट टू जो y डेरिवेटिव किया है इसे हम 0 के इक्वल रख के y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, y की वैल्यू 4 आ गई, यहां रखती हूं मैं
एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 4, देन एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2√2 प्लस माइनस, तो क्या आई हमारे पास वैल्यू, नियरेस्ट वैल्यू बतानी थी, x की आ गई 2√2 एंड y की आ गई 4, तो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज 28, दो नंबर ले लिए मैंने x एंड y, दोनों नंबर का सम मुझे दे रखा है 28, देन y इज इक्वल टू 28 माइनस x, हुज प्रोडक्ट इज, हमें इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एक नंबर x और एक नंबर क्या था y, दोनों का प्रोडक्ट x इंटू 28 माइनस x, ये प्रोडक्ट हो गया, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो 28x माइनस एक्स स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करते हैं, क्या आ जाएगा 28x का 28 माइनस 2x, फिर नेक्स्ट स्टेप में इसे 0 रखते हैं, 28 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू 14, x 14 आया है, यहां रखेंगे तो y की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 14, हमें दो नंबर निकालने थे, वो दोनों नंबर हमारे पास क्या आए 14 14, करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट ए कंपनी कैन टेक इफ द प्रॉफिट फंक्शन इज गिवन बाय p ऑफ x, हमें p ऑफ x क्या दे रखा है 41 प्लस 24x माइनस 18x स्क्वायर, मुझे प्रॉफिट बताना है क्या होगा, तो मैं इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ सीधा, 41 कांस्टेंट फंक्शन, इसका डेरिवेटिव 0 प्लस 24x का 24 माइनस 18 एज इट इज x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, p डैश x को मैं क्या कर देती हूँ 0 के इक्वल, तो 24 माइनस 36x इज इक्वल टू 0, माइनस 36x इज इक्वल टू माइनस 24, देन x इज इक्वल टू 24 बाय 36, 2 बाय 3, x की वैल्यू क्या आ गई 2 बाय 3, हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना है, तो ये जो x की वैल्यू है मैं गिवन प्रॉफिट में रख देती हूँ 41 प्लस 24 इंटू 2 बाय 3 माइनस 18 इंटू 2 बाय 3 कंप्लीट का स्क्वायर, 41 प्लस 3 8 जा 24, 8 2 जा 16, 18 इंटू 4 बाय 9, 9 2 जा 41 प्लस 16 कितना हो जाएगा 57 माइनस 8, तो ये कितना हो गया 49, करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट, फाइंड द इंटरवल्स इन विच द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, हमें इस फंक्शन पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बताना है, f ऑफ x हमें क्या दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, f डैश x फाइंड आउट करते हैं हम, f डैश x क्या आएगा 2x प्लस में 2, f डैश x को 0 के इक्वल रखते हैं, देन x इज इक्वल टू क्या आ जाता है -1, जब x की वैल्यू -1 आई है हम इसके दो इंटरवल बनाते हैं, एक लेस देन एंड एक ग्रेटर देन, -1 से छोटी वैल्यू है -2, जब मैं -2 इसके अंदर रखती हूँ 2 इंटू -2 -4 प्लस 2 नेगेटिव, और यहां से -1 से छोटी वैल्यू -1 से बड़ी वैल्यू रखती हूँ क्या आ जाती है 0, तो ये वैल्यू आती है पॉजिटिव, मुझे क्या बतानी है इंक्रीजिंग वैल्यू मेरे पास आ गई ये, बट इसके मुझे क्या बनानी है इंटरवल, ग्रेटर देन है तो लगता है प्लस इंफिनिटी, कहां से -1 से प्लस इंफिनिटी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा ए। थैंक यू एवरीवन।